बीपीएससी ऑफिसर बनना हुआ अब आसान। जी हाँ दोस्तों, अब बीपीएससी ऑफिसर बनना आप सभी के लिए आसान है। ये कैसे आसान हो गया, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, कोई भी कैंडिडेट बीपीएससी ऑफिसर बहुत ही आसानी से बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई कैंडिडेट योजनाबद्ध तरीके या योजनाबद्ध स्टाइल से अगर तैयारी करे तो वह बीपीएससी ऑफिसर बन सकता है। इस वीडियो में आज पूरा समझाया जाएगा कि बीपीएससी ऑफिसर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसके सिलेबस क्या है, उसका पेपर क्या है, ये सभी बात आप सभी लोगों को समझाया जाएगा। यहां पर मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें बीपीएससी ऑफिसर के लिए तैयार किया गया है। देखिए, बीपीएससी ऑफिसर जो बीपीएससी अपना एग्जाम जो लेता है बीपीएससी, वह 3 चरण में लेता है। पहला पीटी, जिसे प्रीलिम्स बोलते हैं या प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं। दूसरा का मेंस, मेंस का मतलब यहाँ पर मुख्य परीक्षा हो गया, ये सेकंड एग्जाम हो गया। तीसरा का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। देखिए, पीटी में आपका क्या करेगा कि पीटी में आपसे 150 अंक का एग्जाम लेगा। अब 150 अंक का परीक्षा लेगा जिसमें 140 क्वेश्चन जो रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 अंक के रहेंगे, जिसमें 140 क्वेश्चन रहेंगे आपका जीके जीएस और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से दे सकता है। और मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक और एडवांस दोनों 10 क्वेश्चन दे सकता है। अब 150 अंक का जब आप परीक्षा पास करते हैं तो पीटी में आपका निगेटिव नहीं रहता है। बीपीएससी के पीटी में निगेटिव नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है कि 5 ऑप्शन रहेंगे जिसमें ई नंबर ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक या एक से अधिक, जो कि थोड़ा सा उलझा कर रखता है। तो उससे घबराना नहीं है, तैयारी बढ़िया रहेगी तो आप समझ जाएंगे। 150 अंक में आप अगर 110 अगर ओबीसी है तो, अगर जनरल है तो आपको 115 या 120 लाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 120 आपका सही क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अगर ओबीसी है तो 110 या 115 के आसपास आपका पीटी का रिजल्ट दे देगा। इसका टाइपिंग जो होता है, टाइप माने किस प्रकार का ये परीक्षा होता है, तो क्वालिफाइंग प्रकार का टाइप का, यानी कि आप 110 या 115 अंक लाइए और पीटी आप पास कर लीजिए। ये बीपीएससी का रूल है। अब बीपीएससी के पीटी और मेंस दोनों पर अगला वीडियो हम बना देंगे इसके सिलेबस पर। अभी समझते हैं इसको। तो पीटी जैसे ही आप पास करिएगा तो आप आइएगा मेंस का एग्जाम देने, मुख्य परीक्षा के लिए। अब मुख्य परीक्षा किस प्रकार से ये आयोजित करता है, तो एक जनरल, देखिए इसका 4 गो पेपर लेता है। मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से 4 पेपर का आयोजन करता है बीपीएससी, जिनमें एक सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, इसे कहा जाता है 100 अंक का। इसके पास जीएस पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 1 300 अंक का एक पेपर रहेगा। फिर जीएस पेपर 2, यह भी 300 अंक का रहेगा। और एक ऑप्शनल पेपर 300 का अंक लेगा। ये ऑप्शनल पेपर आप अपने मन से चुन सकते हैं। हिस्ट्री रखिए, पॉलिटी रखिए, कुछ भी अपने मन से ऐसा सब्जेक्ट रखिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो या उसमें आपका बेहतर रुचि हो या बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस प्रकार का विषय आप ऑप्शनल पेपर में रख सकते हैं। और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा बीपीएससी के लिए। और चारों पेपर 4 दिन होता है, यानी कि आज पेपर 1 हो गया 3 घंटा का, तो फिर पेपर 2 कल होगा 3 घंटा, फिर 3 दिन 2 दिन बाद अगला पेपर 3 होगा। तो इस प्रकार से मेंस का एग्जाम कराता है कि हिंदी 100, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, तो ये टोटल हो गया मेंस का एग्जाम। अब आपका मेंस जैसे ही पास करिएगा तो आप मेंस के बाद आपका इंटरव्यू कराता है। और इंटरव्यू में आपका 120 अंक का इंटरव्यू लिया जाएगा और यह भी क्वालिफाइंग टाइप का होता है। तो इंटरव्यू में कुछ खास नहीं पूछा जाता है इसमें। अगर आपने पीटी का बढ़िया से तैयारी किया है और पीटी का तैयारी करके मेंस में आए हैं और मेंस का भी बढ़िया से तैयारी करके दोनों पास कर दिए हैं, तो इन्हीं दोनों में से कहीं से भी एक क्वेश्चन आपका बस आपका इंटरव्यू में साक्षात्कार में 120 अंक में पूछा जाएगा। आपके बोलने की कला देखी जाती है, आपके सकारात्मक सोच को देखा जाता है, आपके कौशल का परीक्षण किया जाता है इसमें इंटरव्यू में। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये भी क्वालिफाइंग टाइप होता है। मेरिट की बात अगर आती है, देखिए अब जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है
उसी दिन आपका मेडिकल टेस्ट भी बीपीएससी इस समय करा रहा है। मेडिकल टेस्ट में आपका कॉमन चीज जांचा जाता है कि हाँ आप स्वस्थ हैं। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, वह सभी लगभग पास कर जाते हैं बच्चे। अब आपका जो मेरिट होगा, मेरिट किस पर बनाएगा, तो मेरिट आपका मेंस पर बनाया जाता है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें हिंदी नहीं जुड़ता है, ध्यान रखना है। हिंदी आपके इंटरव्यू में जुटेगा ही नहीं। मेंस और इंटरव्यू के इन दोनों में अंक पर मेरिट लिस्ट बनाएगा, जैसे GS1, GS2, ऑप्शनल पेपर और इंटरव्यू, यह 4 गो का आपका नंबर मिलेगा। जीएस पेपर 1 300 नंबर का होता है, जीएस पेपर 2 300 600 और ऑप्शनल पेपर 300 900 और इंटरव्यू जो आपका हो गया 120 अंक का, 900 आए 120 1020 अंक ये होगा। यह मेरिट पेपर इसको कहा जाता है या मेरिट अंक कहा जाता है। यह 120 नंबर पर आपका मेरिट बनाएगा, यानी कि ऑप्शन जीएस पेपर 1 2 और ऑप्शनल पेपर एक नंबर बा इंटरव्यू का नंबर जुट कर आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और अमूमन देखा जाता है बीपीएससी में कि जिस कैंडिडेट का लगभग 700 के आसपास नंबर आया, 700 के आसपास, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ज्वाइनिंग कर लेता है। और जो 700 प्लस आता है, नंबर लाता है, मैंने 750 को कोई स्टूडेंट ला दिया बीपीएससी में, 750 अगर अंक लाता है तो वह बीपीएससी टॉपर बन जाता है। यानी कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप अगर इसके टोटल अंक का 60% या 70% मैंने 60% या 70% नंबर ला देते हैं तो आप बीपीएससी ऑफिसर बन जाइएगा। अब बात करते हैं तो खाली समझा दिए पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का, तो इसमें करना क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा। पीटी के लिए आपको बता दे रहे हैं और मेंस दोनों के लिए कि आपको ज्यादा नहीं करना है। आप पिछले बार जितना बीपीएससी एग्जाम कराया है प्रोवाइड, जितना मैंने पेपर लिया है, मैंने 45वें बीपीएससी से लेकर 66वें बीपीएससी तक, इसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए आप। यानी कि फिर से बता रहा हूं, बीपीएससी का सबसे आसानी से निकालने का तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर। जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस कर सके उतना आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा, वह पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। इसके साथ साथ एक महेश वर्णमाल का 1 लिनियर पेपर आता है, महेश वर्णमाल का 1 लिनियर बुक, उसको भी आप पढ़ लीजिए और एक बार या कोशिश अगर समय मिले तो 2-2 बार उसको रट लीजिए। यही सेम आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी करना है कि एक बार पढ़िए फिर 2 बार अगर समय मिले तो। इसके साथ महेश वर्णमाल के साथ आपका लूसेंट का जो बुक है, लूसेंट का बुक में 2-3 विषय पर ज्यादा ध्यान देना है। लूसेंट का पूरा बुक याद कर लीजिए, लेकिन 2-3 पर याद रखना है। यहाँ पर एक विविध बहुत फायदेमंद होता है, एक लूसेंट का साइंस बहुत फायदेमंद होता है और एक आधुनिक भारत इतिहास में आधुनिक भारत बहुत लाभकारी होता है। इसके साथ साथ अगर साइंस में बीपीएससी में देखा जाए तो साइंस में 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेलवे के लिए एसपीडी निकालता है, एसपीडी का रेलवे का जो साइंस आता है वह पढ़ लीजिए, वह आपके लिए फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ आपको पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको डेली करंट अफेयर्स का 10 या 15 क्वेश्चन याद करिए, ज्यादा नहीं याद करना है, और उसका एक नोट्स बना लीजिए करंट अफेयर्स का। मेंस की तैयारी में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आपको पीटी से ही तैयारी करना होगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे पीटी पढ़ लिए, जब अपना मैंने पीटी की तैयारी कर रहे हैं और डेली एक टॉपिक पर डिस्क्रिप्टिव पढ़कर उसको अपने मन से नोट्स लिखना चाहिए एक डायरी पर। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जैसे आपने 1857 की क्रांति आज पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, मैंने पूर्ण रूप से पढ़ा, उसको बढ़िया से 2 बार 3 बार पढ़कर समझ लीजिए और नोटबुक पर बिना देखे अपने मन से आराम से शांति से उतारिए। इससे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने का प्रैक्टिस हो जाता है, आदत बन जाता है, कैसे लिखा जाता है इसका तौर तरीका और स्टाइल मालूम हो जाता है। ये मेंस के लिए आपके लिए फायदेमंद करेगा। और इंटरव्यू में आपका इंटरव्यूअर देख लेगा कि पीटी जो बच्चा तैयारी किया है, निकाला है, मेंस तैयारी किया है, तो वहां पर आपको इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपका सकारात्मक सोच देखा जाता है, सकारात्मक कौशल क्षमता देखा जाता है, यही सब देखा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपका आज बीपीएससी के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पीटी का सिलेबस अगला वीडियो बनाऊं, पीटी का सिलेबस, और अगला वीडियो बनाऊं मेंस का सिलेबस,
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाभप्रद या लाभ हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।